वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले इंग्लिश मीडियम में मैं वीडियो बना रहा था स्टॉक मार्केट के ऊपर, बोथ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया, फोन करके भी बोला कि हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है और बहुत सारे लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, सहज नहीं महसूस करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ करो। तो उन सभी लोगों के आग्रह को देखते हुए आज से मैं यह यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें मैं हिंदी भाषा में यथासंभव कोशिश करूंगा कि सभी एस्पेक्ट्स को, सभी चीज़ों को देखें, समझें कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। उससे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है उसका जो है एक परिचय जो देने की कोशिश करूंगा अलग अलग हिस्से में। फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। और जब तक ये सारे चीज होगा, अगले 3-4 महीने तक ये चलता रहेगा दिन, तब तक आपको एक अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी कि आप कैसे उसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अगर और ऊंची इमारत बनाना चाहें, फिर आगे की यात्रा आपके हाथ में है। लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर इनको आप रेगुलर देखते रहें तो आपको एक अच्छा खासा फाउंडेशनल नॉलेज हो जाएगा, बिगिनर्स नॉलेज जो है अच्छा खासा हो जाएगा। और वहां से आप एडवांस्ड लेवल में जंप करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। इसके बाद कोशिश मैं करूंगा आगे कि ऊपर के भी अलग अलग जो है एस्पेक्ट्स को टच करें, उसके बारे में भी बताएं। इस क्रम में पहला जो मूलभूत क्वेश्चन उठता है, वाई टू इन्वेस्ट, निवेश क्यों करें, हमें क्या जरूरत है निवेश करने की, क्यों इस माथापच्ची में लगे, इन चीजों में क्यों पड़े। तो उसके लिए जो है कुछ चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। मैं 9-10 चीजों की इसमें जिक्र करूंगा। उसमें सबसे पहला है हाइट इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से लड़ना। आप कुछ करें नहीं करें, आप जो भी कमा रहे हैं हर हर महीने हर साल, उसको अगर आप छोड़ दें तो महंगाई जो है उसको धीरे धीरे खाती जाएगी। आप इसको ऐसे समझें कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, उसमें जो आपको पैसे लग रहे हैं इस साल, अगले साल कुछ ना कुछ उससे ऊपर उठेगा। या कपड़े खरीद रहे हैं या जो भी जरूरी सामान आप खरीद रहे हैं, तो आपको महसूस होता होगा कि इसकी जो है बढ़ते जा रही है। इसको ऐसे देखें कि अगर आप महीने का 10,000 कमाते हैं, तो उसमें जो सामान आप ला पा रहे हैं 10,000 में, अगले साल उसके आगे उसके लिए आपको 11,000 12,000 एक करना पड़ सकता है, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो जो आपके परचेजिंग पावर है उसका जो है कम होता जा रहा है। तो इस चीज को कि हमने जो भी कमाया, मेहनत करके कमाया, उस परचेजिंग पावर को बनाए रखने के लिए हमें निवेश करना चाहिए कि समय के साथ साथ उसकी जो वैल्यू जो है कम हो रही है वो बढ़ते जाए। कम से कम जो है, जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, उसको तो कम से कम हम मीट कर पाए। उसको उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वहां तक तो हमारे ये हो। तो पहला चीज जो है, जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, उसको हम कर पाए। दूसरा चीज है ग्रो योर मनी, आपका जो मनी है, जो पैसे हैं, उसको वृद्धि करें। इसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग हैं। उसके द्वारा अगर आप निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो पैसे है उसमें वृद्धि होगी। सभी लोग कम से कम जो फिक्स डिपॉजिट है उसके बारे में, रेकरिंग डिपॉजिट है, उससे अवेयर होंगे, उससे अवगत होंगे। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी कमाएं, जो हमारा दैनिक जरूरत है या जो भी है, उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट बचता है वो सब बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट में लोग करते आ रहे हैं, रखते रहे। वहां से आपको कुछ मिलता है,
वो भी एक निवेश का तरीका है, सुरक्षित निवेश का तरीका है। फिर लोग जो है पीपीएफ में के थ्रू जो है उसमें निवेश करते हैं, पीएफ में करते हैं, जो म्यूचुअल फंड है वहां करते हैं, स्टॉक में करते हैं। पहले अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो एंडोमेंट पॉलिसी है इंश्योरेंस का, उसके थ्रू भी करते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, क्या गलत है सही है वो सब आगे धीरे धीरे देखेंगे। तो अगर आपके पैसे को वृद्धि करना है, उसको बढ़ाना है, तो आपको निवेश करना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। हाँ, पहले लोग रियल एस्टेट में, घर खरीदने में, जमीन खरीदने में, इसमें भी लगाते थे, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो भी एक तो निवेश ही है। अगर जो भी पैसे उसको छोड़ दें लॉकर में, वो धीरे धीरे कम ही होगा। भले ही वो 100 रुपये 100 रुपये ही वहां पर दिखेगा, लेकिन उसकी जो क्रय शक्ति है वो 98 96 धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। तो आपको पैसे बढ़ाने हैं तो निवेश करना ही होगा। तीसरा चीज है सेव फॉर रिटायरमेंट। सभी लोग जब रिटायर होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, तो उस समय आपको इनकम का सोर्स तो नहीं रहा, आप जो कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, लेकिन आपको पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही। आपको जीवन यापन के लिए पैसे चाहिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट होगा, अगर आपको इलाज कराने हैं, कुछ बीमारी होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो वो सब आते जाते हैं। उन चीजों के लिए जब आप कमा रहे हैं, जब आप एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, उस रूप में कमा रहे हैं, तो उस समय कुछ ना कुछ पैसे अलग करके रखने पड़ेंगे, जो इकट्ठा होकर के जब हम इस लायक नहीं रहे कि हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज्यादा कमा सकें, उसके लिए आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना होगा। एक पैसे इकट्ठे करके रखने हों। कोई जरूरी नहीं कि पैसे ही के रूप में हो सकता है आप घर बनाए, उससे कैसे रेंट आपको आते हो, वो कर सकते हैं, या आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, जो भी है, तरीका अलग अलग हो सकते हैं। जहां से आपको जब जरूरत पड़े पैसे ले सकें, उसका आप उपयोग कर पाए। तो इसके लिए जो है रिटायरमेंट फंड के लिए भी आपको जरूरी है कि निवेश करना ही होगा। अगला चीज है कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो निवेश करना होगा। अब ज्यादा रिटर्न है तो फिक्स डिपॉजिट में तो बहुत ही कम हो गया है, तो अलग अलग बैंक में अलग अलग है, 4 से 6% ही आसपास आपको मिलेगा। तो अगर हायर रिटर्न है, अगर कंजर्वेटिव वे में भी जाए, तो किसान विकास पत्र है, पीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, अलग अलग है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आपको और थोड़ा सा ऊपर उठना है और ज्यादा पैसे चाहिए, रिटर्न चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड का रास्ता देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। अगर आप अच्छे अगर एडवाइजर हो, सलाहकार हो, तो आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, नहीं तो खुद से भी ज्ञान लेकर के, अभी तो बहुत सारा सोर्सेज हैं, अवेलेबल हो गए हैं, कि उसके थ्रू ही आप ज्ञान लेकर के स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां जो इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो उन चीजों में, इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश करेंगे, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ जो है फाइनेंशियल गोल होता है, जो वित्तीय जो आपने निर्धारित किए है गोल, उसको अगर प्राप्त करना है तो आपको निवेश करना होगा। कुछ लोगों का होगा कि हमें इतने जमीन खरीदने हैं, लैंड लेना है, या रियल एस्टेट लेना है, या लंबी कार लेनी है, या आपको रिटायरमेंट के लिए इतने सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट है कि हमें इतने चाहिए, इतने करोड़ इकट्ठा करना है। तो जो भी आपका फाइनेंशियल गोल होगा, या बच्चे की जो शादी के लिए आपको चाहिए होगा पैसे, ओहो, या कोई भी किसी ढंग का भी आपको वित्तीय जो एक गोल निर्धारित किए हैं, लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उस प्राप्ति के लिए आपको निवेश करना ही चाहिए। अगला चीज है बिल्ड ऑन प्री टैक्स रुपीज। जब आप सक्रिय रूप से धन अर्जित कर रहे हैं, तो हर साल जो भी कमाई होता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। ठीक है,
पहले 5 लाख तक खरीदा, अभी 7 लाख इस साल से 7 लाख तक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो आपका कमाई होगा उसमें आपको टैक्स देना ही है। जो आप टैक्स देंगे उसको बचत के लिए क्या उपाय है? उसके बचत के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो उस निवेश से आप वो पैसे बचा सकते हैं, और वो बचे हुए पैसे को फिर आप जो है जैसे चाहे निवेश करना चाहे, जो भी उपयोग करना चाहे कर सकते हैं। तो एक तरीका निवेश का ये भी है कि जिससे आप टैक्स में बचा सकें, उसमें आप बचत कर सकें और उसको आप बढ़ा सकें। स्टार्ट एंड एक्सपेंडेड बिजनेस। अगला जो है, अगर आपको कोई व्यवसाय शुरू करना है किसी भी ढंग का, या जो ऑलरेडी आपके पास व्यवसाय है अगर आपके पास अभी है, तो उसको और बड़ा अगर करना है तो उसके लिए अभी आपको पैसे और लगाने होंगे। इन चीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जो आप कमा रहे हैं उसको अगर निवेशित करके और उसको अगर बड़ा बना दिए, स्वाभाविक है कि आपको ज्यादा पैसा होगा कि नए बिजनेस अगर शुरू करना चाहें, उसके लिए भी चाहे उसको वृद्धि करना चाहे, जितना भी एक्सपेंड करना चाहे, तो उसमें जो भी पैसे लगने वाले हैं तो अगर निवेश करेंगे तो स्वाभाविक है आपको ज्यादा पैसे होंगे जो यहाँ पर लगा सकते हैं। सपोर्ट अदर्स, दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। अगर आपने पैसा इकट्ठा किया, कमाते गए, उसे वृद्धि करके रखे हैं, तो आपके कोई दोस्त हैं, सगे संबंधियों हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, कोई भी है, उनको आप अगर सहयोग करना चाहते हैं या उनकी जरूरत है, तो अगर आपसे सहयोग मांगते हैं तो आपके पास पैसे अतिरिक्त होने चाहिए, तभी आप उनको सहयोग कर पाएंगे। अगर अतिरिक्त पैसे आपके पास नहीं है, स्वाभाविक है आप नहीं सहयोग कर पाएंगे। तो दूसरे को सहयोग करने के लिए भी हमें अधिक पैसे की जरूरत होगी, जो कि निवेश जो है अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सहायता करेगा, जो आपको पैसे वृद्धि करके देगा। रिड्यूस टैक्सेबल इनकम, जो भी आपने साल में कमाए हैं, जो भी अर्जित किए हैं, उसमें टैक्स देना पड़ता है। तो उस टैक्स को कम करने के लिए, जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो टैक्स की जो है कर की जो देनदारियां बन रही हैं, उसको कम करने के लिए आपको निवेश करना चाहिए, जिसमें 80C के तहत आपको बहुत सारी छूट प्राप्त होती है। इंश्योरेंस के तहत आपको छूट जो है प्राप्त हो जाती है। अभी ELSS है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है, उसके थ्रू भी आपको मिलते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप अगर निवेशित होते हैं, निवेश करते हैं, उसके तहत आपको टैक्स में छूट मिलता है, कर में आपको छूट मिलता है, जिससे आप अपना जो है देनदारी को कम कर सकते हैं। इसलिए भी निवेश करना बहुत ही जरूरी है। बी अ पार्ट ऑफ न्यू वेंचर। अगर आपको किसी भी वेंचर जो है या कोई भी कंपनी चल रही है, या आपके कोई दोस्त हैं या रिश्तेदार है कोई, वो कंपनी चला रहे हैं, अगर आप उसका पार्ट होना चाहते हैं कि उनको पैसे की जरूरत है, तो आप उसमें सहयोग करेंगे और आपको एक शेयर उसमें से मिलेगा, एक हिस्सेदारी आप मिलेंगे जितना आपने दिया। तो उस किसी भी वेंचर का जो है, कोई न्यू वेंचर है, उसमें अगर आपको पार्ट होना है, उसके सहयोगी होना है, तो निश्चित रूप से आपके पास पैसे होने चाहिए, अतिरिक्त पैसे होने चाहिए, और अतिरिक्त पैसे निवेश से ही प्राप्त होगा। तो ये जो 10 चीजें हैं, इन 10 चीजों को के कारण आपको हमारे हिसाब से निश्चित रूप से निवेश करना चाहिए, जो कि आपको इन सारे चीजों में मदद करेगा। जो है कि मुद्रास्फीति है उसको लड़ने में, महंगाई से लड़ने में आपको मदद करेगा, आपको पैसे बढ़ाने में जो निवेश है आपको सहायता करेगा, आपका अवकाश प्राप्त करने के लिए जो उसके रिटायरमेंट जो कॉर्पस है उसको बनाने में ये मदद करेगा। अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, ज्यादा आपको चाहिए आमदनी, तो उसमें आपको निवेश मदद करेगा। जो भी आपके वित्तीय जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में निवेश आपको सहायता करेगा। जो टैक्स जो है, प्री टैक्स रुपीज जो है, उसको बचत करने में आपको ये मदद करेगा।
नए कोई बिजनेस शुरू करने में आपको मदद करेगा। जो ऑलरेडी जो कुछ बिजनेस है आपने कर रखा है उसको और वृद्धि करना है, उसमें ये सहयोग करेगा। आपके किसी भी जो सहयोगी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको अगर आपको कुछ मदद करनी है, निश्चित रूप से निवेश जो है आपको मदद करेगा। इसके अलावा जो कर जो है, कर की जो देनदारियां हैं उसको कम कर सकते हैं निवेश के थ्रू, ये भी संभव है। और नए किसी भी जो वेंचर है, कोई नया कंपनी शुरू हुआ है, उसमें अगर आपको शुरू कर रहे हैं, उसका सहयोगी बनना है, बी ए पार्ट ऑफ दैट, इन सभी चीजों में आपको मदद करेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको निश्चित रूप से निवेश करना चाहिए और सोचना चाहिए। इस क्रम में कल हम देखेंगे कि कहाँ निवेश करना चाहिए। अब आज तो हमने देखा कि क्यों करना चाहिए, वो हमें समझ में आ गया। अब कहाँ निवेश करना चाहिए वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस बातचीत में इसमें अगर कुछ वैल्यू लगता है कि आपको प्राप्त हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, उन सबको साथ भी शेयर करें कि उनको भी एक वैल्यू प्राप्त हो, उनको भी इन चीजों की जानकारी हो और वो भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू।